नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। चलो ये भी तस्वीर यहाँ रख दो। चलो बैठो सब लोग, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो अपनी डेली की जो दिनचर्या होती है उसमें हमसे कई कीट हैं, मकोड़े हैं, वो मर जाते हैं। जैसे हम घरों में दीमक लगती है तो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं उसको हटाने के लिए, तो क्या हमें उस चीज का पाप लगेगा? पाप तो लगेगा। तो फिर महाराज जी इसका क्या उपाय है? ये नित्य के पाप हैं, इन पापों से कोई नहीं बच सकता, कोई भी। पांव के नीचे चींटी का दब जाना, वो तो महाराज जी अनजाने हो गए ना। हाँ। पर जो हम इसको दीमक को खत्म करते हैं तो जानबूझ के हो गया। हाँ, किसान भी खेती में इल्ली मारने के लिए दवाइयां डालता है, कीटनाशक। वो जान के तो मारता है पर चाहता थोड़ी है मारना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मजबूरी है। हाँ, नहीं तो वो घर खराब। तो ऐसे ही है कि हम कुछ पापों से बच नहीं सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए कि नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, नित्य भगवान का कीर्तन करना चाहिए। नित्य सूर्य आराधना और नित्य भगवान के संकीर्तन से ये सारे पाप नित्य के नष्ट हो जाते हैं। नित्य के पाप नित्य नष्ट, इसलिए रोज कीर्तन करना चाहिए सबको। मेरा एक प्रश्न और श्रीमन्नारायण है। श्रीमन्नारायण रोज। हाँ महाराज जी, जो भगवत प्राप्ति होती है और जो हम बोलते हैं मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो दोनों एक ही चीज है या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? प्राप्ति हो जाना ही मुक्ति है। ओके, ठीक है, धन्यवाद महाराज। गुरुजी प्रणाम जी। हम आए थे घूमने के लिए वृंदावन, दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर दर्शन किए सुबह में, और अभी यहाँ शाम को आए बाकी बिहारी दर्शन करने के लिए, पर बाकी बिहारी दर्शन नहीं हो पाया। आपके भजन सुनने लगे, बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत हमारा भाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। हम सामने से आपको नहीं देखे थे, लेकिन बहुत खुशी हुई आपको, आपसे मिलकर। हमारा प्रश्न ये है कि हम मतलब बीएड करते हैं, टीचिंग लाइन में प्रयास कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। बीएड कंप्लीट हो चुका है, हमने 2 बार एग्जाम दिया, पर कुछ नंबरों से मतलब पीछे रह जा रहे हैं। मेरा नौकरी कब लगेगा, यही पूछना है। करते रहो प्रयास। पति कमाते हैं कि नहीं? जी, यहीं बैठे हैं। क्या करते हैं पति देवता? सर मेडिकल रैप जॉब करते हैं जी। ठीक है, ठीक है, आपकी भी लगेगी, भगवान अच्छा करे। कुछ बिजनेस भी सोच सकते हैं, ठीक है आप जी? जी जी, बिजनेस भी कर सकते हैं बेटा, और आप प्रयास करते रहिए, सफलताएं मिलेंगी। जी धन्यवाद। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे पूरी परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ये मेरा बच्चा है आदित्य। गुरुजी ये 4th क्लास में है। गुरुजी ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता और बोलता है मैं वृंदावन जाके गुरुकुल में रहूंगा, मैं आपकी कथाएं भी देखता रहता है घर पे। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्कर हूँ गुरुजी, लेकिन ये कहता है मुझे वृंदावन हर महीने आता है गुरुजी ये आदित्य, और कहता है मैं गुरुजी के वहीं पे रहूंगा गोकुल में। तो मैं इस मारे लेके आया था इसको। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा,
क्या अच्छा लगता है आपको वृंदावन में? हैं? वृंदावन में आपको क्या अच्छा लगा गुरुजी आप है? सब अच्छा लगा गुरुजी। क्या अच्छा लगा? आपकी कथाएं सब। कथा अच्छी लगी? यस। तो आगे पढ़ाई लिखाई करना है। और अभी गौरी गोपाल गुरुकुल की कुछ समय बाद हम ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से देंगे, तो आप घर बैठे उन क्लासों को अटेंड करना। और गुरुकुल में यहाँ आकर जो पढ़ेंगे वही आपको ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाया जाएगा, तो घर बैठे ही सब लोग पढ़िएगा। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। मेरी ना 3 लड़कियां हैं और सब मुझे बहुत ताने देते हैं। क्यों? बस पता नहीं। तो काहे ताने मारते हैं? कि लड़की है, लड़का नहीं हो रहा इसलिए? बेटा चाहिए तो होगा, चिंता क्यों? अभी 3 बेटियां हैं, अब बेटा होगा। गुरुजी मम्मी का भी थोड़ा सा पापा तंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, और इनकी कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। पिताजी ड्रिंक करते लाए हो पिताजी को? नहीं गुरुजी। अब लाए होते तो समझाते, लेकिन आप चिंता। मम्मी आपकी कथा बहुत सुनती है, उनको समझाती है, नहीं समझते। कोई बात नहीं, उनको ले आना कभी, जब वो सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक आप है। चिंता ना करो, बेटे के चक्कर में ना पड़ो। बेटियां बहुत अच्छी हैं, पढ़ाओ लिखाओ। और अब बेटा होगा इसमें क्या है? जब तक बेटा ना हो तब तक भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। ठीक है जल्दी से गुरुजी, बेटा हो जाए। राधे राधे गुरुजी। खूब बेटा हो आपके, भगवान करे 10-20 बेटा हो आपके। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मतलब सरकारी का बहुत तैयारी कर रही हूँ, सरकारी जॉब का। हाँ। और मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं गुरुजी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। 24। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। तो बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है? हैं? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना है। जी। सुनो जी। अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा। जी। ठीक है? जी। पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का। जी। और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता नहीं। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ आ जाएंगे, लेकिन उनका आना होगा। आपका प्रेम है तो जरूर आएंगे। पर ये बताओ कि आपको कैसे रूप रंग का आदमी चाहिए? रूप रंग का तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। हाँ, व्यवहार कुशल चाहिए। जी। सही, अच्छा मिलेगा। भगवान करें आपको भगवान ही मिले, तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी। ठीक है? जी। चलो भगवान जल्दी कराएं आपका विवाह। मैया को भी देना बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। वो गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं?
वो आप मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी तो क्यों मारती है वो, मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह गई बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई। वो बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है, मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी है वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह कि अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह सास तो नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म हो गई। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उससे बात गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। गुरुजी जय श्रीमद नारायण। जय श्रीमद नारायण। राधे राधे। जी मैया। मेरी एक आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मेरा सपना था आपसे मिलने के लिए। मैं 15 दिन आई हूँ, लेकिन आप चले गए प्रयागराज। फिर क्या करे, भाई लेने के आ जाएगा 4 दिन के बाद, मैं चली जाऊंगी। उदास तो हूँ, फिर क्या करे, उड़ीसा से आई हूँ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। क्या करे,
मेरा एक प्रश्न था कि जो शुक्ला पक्ष एकादशी में देहांत हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको मोक्ष पा जाते हैं? हाँ, एकादशी में तो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर हो। लेकिन गंगा जल तुलसी जल कुछ भी नहीं पाया है। कोई बात नहीं, एकादशी तो है। ठीक है। मैं मुझको दिन रात आपकी कथा सुनने लगती हूँ, भजन सुनते हो, क्या करूँ? दिन रात खाऊं कैसे, सोऊं, क्या करूँ? नहीं, खाओ भी, सो भी और कथा भी सुनो। क्या करूँ? दिन रात मैं किसी पास नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि सब मुझे चिढ़ेगा ना। दिन रात सुनने को तो सब मुझे चिढ़ेगा ना। आप सोती नहीं है मैया? रात 2-3 बजे ऐसे हो जाते हैं आपके कथा सुनते सुनते। चलो, अच्छा कथा सुनना चाहिए और खूब भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में आप जैसे बेटा पाऊं। बिल्कुल, इसी जन्म में हम आपके बेटा हैं मैया। नहीं, अगले जन्म में, हर जन्म में आप जैसे बेटे लोग पाऊं। जी जी, यही मेरा कामना है जी। रहो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई। तो है हनुमान जी की शादी हुई थी क्या? नहीं? हाँ, हुई थी ना। सुवर्चला उनकी पत्नी का नाम है। वो कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था। सूर्य भगवान ने विवाह, लेकिन हनुमान जी विवाह करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। फिर वो विवाह हुआ तो सही, पर वो रहे नहीं साथ में। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी पत्नी के साथ विराजे हैं। तो उनका बाल ब्रह्म कैसे फिर बचा रहा? तो वो विवाह हुआ ना, पर वो पति पत्नी के साथ रहे ही नहीं, पति पत्नी की तरह। अच्छा। हाँ, तो विवाह हो गया पर साथ में रहे ही नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया, तो ब्रह्मचारी ना कहलाए। राधे राधे गुरु। आप बताओ, ब्रह्मचारी कहलाए कि नहीं? यस है। हाँ हाँ। आपका ब्याह हो गया? नहीं। करो जल्दी। कब करोगे? नहीं, अभी पहले पढ़ाई करूँ। अच्छा, ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी। है ठीक है। राधे राधे गुरु जी। और किसका इस तरह? बोलिए। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मैं पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा मानता है, आपको पूरा परिवार मानता है आपको, पूरी कथाएं सुनती है। मेरी मम्मी रात दिन आपकी कथाएं सुनती रहती है। और मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है? होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर मारेगी आपको। जी, है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। धर्म और पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। हाँ। तो और बताओ। और उनकी इच्छा ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना गुरुजी के पास जाओ और उनकी सेवा करो। तो मैं सोच रहा हूँ आप विवाह कर लो, फिर आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा, ठीक है? मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बॉडी है। हाँ, ये भी ठीक है, बन जाना। बन जाऊँ? हाँ, बन जाओ। कहाँ से हो? मैं बीकानेर से, राजस्थान। राजस्थान? हाँ, नोखा से। और तो पैसा कितना लोगे हमसे? अब दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, फिर भी कुछ तो लोगे? फिर भी कुछ भी दे देना। अरे कुछ भी कैसे, बताओ पहले कितना लोगे? कुछ भी आपकी जो पत्नी होगी उसको भी, फिर गृहस्थ में रहोगे तो पैसे की जरूरत जो भी आप मेरे को दोगे वो आधा गौरी गोपाल में जाएगा और आधा नहीं। कितना फिर भी? आप जो भी आपकी जो इच्छा हो। अरे ऐसे नहीं होता। हाँ, पहले बताओ कितना लोगे? अरे गुरुजी, आप जो दोगे, जो दे देगो आप। मैं बिना पैसे की बात किए कोई काम नहीं करता। अरे जो आपकी इच्छा हो। पैसे, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मैं किसी की मेहनत खाता नहीं हूँ 1 रुपए। मैं जितना काम जिससे लेता हूँ उस काम का उतना दाम देता हूँ। तो दाम दे के ही काम लेता हूँ। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं ले लूंगा। हैं? आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं फ्री में काम भी नहीं लेता, पता है? क्योंकि यदि मैं फ्री में काम लूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्योंकि आपका परिवार है, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, दाल रोटी सबको चलानी होती है, तो मैं क्यों फ्री में काम कराऊं आपसे? अब आप यदि मैं नहीं कमाता होता तो मैं आपसे फ्री में काम कराता, पर मैं तो कमाता हूं,
तो कमाता हूं तो मुझे तो आप जो इच्छा गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक कार्यकर्ता हैं, 362 कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ताओं को सैलरी दी जाती है। जी गुरुजी, आप जो दे दोगे आप मैं ले लूंगा, जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। नहीं ऐसे भी नहीं। अरे गुरुजी जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं। अरे गुरुजी मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अपनी इच्छा से दे दोगे मैं ले लूंगा ना, ये कोई बात नहीं होती। आप अपनी इच्छा से जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। सही बात है गुरुजी। गुरुजी जो आप दे दोगे, जो लोग पहले ऐसी कहते हैं, आपकी बात नहीं, आप तो अच्छे हो, लेकिन लोग